फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है अभी अपना कि कोई कमेटी है, ठीक है, उस कमेटी में ना टोटल 8 मेंबर हैं और उन 8 मेंबर्स में से ना एक चेयरमैन को और एक वाइस चेयरमैन को ना सिलेक्ट करना है। तो कितने वेज हैं अपने पास कि एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन सिलेक्ट किया जा सके? तो देखो सीधी सी बात है भाई। हाँ, इसने ये भी बोला लास्ट में कि एक बंदा है ना दोनों पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता। तो हमने 2 पोस्ट बना ली, ठीक है, एक चेयरमैन की और एक वाइस चेयरमैन की, ठीक है। यहां पर भरने के लिए अपने पास कितनी चॉइस है? चेयरमैन की पोस्ट के लिए अपने पास 8 चॉइस है। 8 में से एक बंदा यहां पे सिलेक्ट हो गया। अब वो इसके लिए अप्लाई तो करेगा नहीं, तो यहां के लिए कितने बच गए? 7 बंदे बच गए। तो 8 गुना 7 56। सबसे सिंपल केस था, ठीक है भाई। अगर परमुटेशन यूज करना हो तो 8p2 कर लो, 8 का फैक्टोरियल, 8 में से 2 गया, 6 का फैक्टोरियल। 8 का फैक्टोरियल 8 गुना 7 गुना, इसको 6 के फैक्टोरियल तक रोक दो क्योंकि नीचे 6 का फैक्टोरियल है। इससे ये खत्म हो गया, 8 गुना 7 56 भाई। आना अपने पास यही है। क्लियर? तो 6th क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है भाई कि n हमें फाइंड करना है अगर n-1 p3 इज टू np4 इज इक्वल टू 1:9 भाई, ठीक है। रेशियो दे दिया उसने और हम ये चीज बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, है ना। तो n-1 p3 को हम ऐसे लिख लेंगे, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या होता है, p में क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल और फिर ये घटा के n-1, है ना, n-1 ऊपर वाले में से फिर 3 को घटा के उसका फैक्टोरियल इज टू np4 भाई, n का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1:9 ये है। अब ये जो इज टू है इसको क्या करेंगे, अपॉन में लिख देंगे भी, ठीक है। तो n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन क्या है भाई, n-1 -3 तो -4 हो गया, ये n-4 फैक्टोरियल कर दें इसको, ये हो गया अपने पास n-4 फैक्टोरियल और अपॉन हो जाएगा ये जो h2 की टर्म है ये नीचे आ जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल भी, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9, तो ये 1/9 हो जाएगा। और हम जानते हैं ना जैसे a बटा b है और बटा c बटा d है, तो ऊपर वाला तो ऐसे कैसे लिख लेते हैं, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल और नीचे वाले को उल्टा करके लिख देते हैं भाई। तो n-4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या है, n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9 भाई, ठीक है। हाँ, ये देखो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम भाई 8 के फैक्टोरियल को 8 गुना 7 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं भाई, 10 के फैक्टोरियल को 10 गुना 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो उसी तरह n के फैक्टोरियल को n इंटू n में से 1 कम करके उसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं भाई। यहाँ पे 8 में से 1 कम किया, 10 में से 1 कम किया, तो n में से 1 कम कर दिया, ठीक है। तो n फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख लूँ, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। क्या गलत है? कुछ भी नहीं। n-4 का फैक्टोरियल, n-4 का फैक्टोरियल खत्म, n-1 का n-1 का ये दोनों फैक्टोरियल खत्म। यहाँ पे क्या बचा, 1/9 इज इक्वल टू 1/9, 1/n है ना, यहाँ पे बचा 1/n इज इक्वल टू यहाँ पे 1/9 भाई। तो n इज इक्वल टू 9 हो गया। किसी को ये भी समझ में नहीं आता ऐसे कैसे कर दिया, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 गुना 1 इज इक्वल टू n गुना 1। अब तो आ गया होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 9 रहेगी भी, ये क्लियर। 7th क्वेश्चन के 2 पार्ट है भाई, ठीक है। हम एक ही करेंगे, दूसरा जो है ऑटोमेटिकली आप लोग उसको संभाल सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1, कुछ भी नहीं है, p परमुटेशन का फॉर्मूला लगा दो। 5pr क्या होगा भाई, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 - r का फैक्टोरियल, हो गया इतना, इज इक्वल टू 2 इंटू, तो 2 गुना सब कुछ हो जाएगा, ये क्या ऊपर 6 का फैक्टोरियल, नीचे 6 - r-1, 6 देखो हम क्या कर रहे हैं, 6 में से घटा रहे हैं किसको, r-1 को, तो 6 माइनस r और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 + 1 7 हो जाएगा यहाँ पे,
लिख लिया भी इसको 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। इतना हो गया ये, ठीक है। अब ये देखो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे। हम जानते हैं कि 5 को तो फैक्टोरियल खोल के कोई फायदा नहीं होगा। 6 का फैक्टोरियल हम कर सकते हैं कि 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, ठीक है, ताकि ये इससे खत्म हो जाए। क्लियर, ऐसे कर सकते हैं हम। तो उसी तरह 5 माइनस आर, भाई हम किसी भी फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं, कोई भी फैक्टोरियल है अपने पास, ठीक है, तो हम इससे एक एक कम कर सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, यही तो होता है। और हमारा जहां मन चाहे वहां पे रोक के उसको फैक्टोरियल कर सकते हैं। तो देखो इनमें से कम किसको करना चाहिए, 5 माइनस आर में से एक कम करेंगे तो 5 माइनस आर में से एक और घटेगा तो 4 माइनस आर बचेगा, एक और घटेगा तो 3 माइनस आर बचेगा, इसकी तरफ पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन सोचो अगर इसमें से एक एक कम करेंगे, ठीक है, 7 माइनस आर में से एक घटाएंगे तो 6 माइनस आर बचेगा। कैसे, देखो घटा के दिखा दूं मैं, 7 माइनस आर, ठीक है, अगला क्या होगा 7 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा 7 माइनस 1 6 माइनस आर, यही तो होगा। तो उसी तरह अगला करेंगे तो 5 माइनस आर बचेगा, और वही तो चाहिए था हमें, ठीक है। तो इनको सोल्व करते हैं ऐसे, ऊपर क्या है 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इजिकल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल को क्या लिखे भाई 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे क्या है 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, 7 माइनस आर क्या रहेगा भाई 7 माइनस आर, उससे अगला मतलब एक कम करेंगे तो 6 माइनस आर, एक और कम करेंगे भाई तो ये हो जाएगा 5 माइनस आर, और यहीं पे रोक देंगे क्योंकि ऐसा ही एक इधर भी है ना। अब एक काम करते हैं, जो कट सकते हैं ना उनको इधर ले आते हैं। ये कौन है यहाँ पे पहले से 5 फैक्टोरियल, और नीचे कौन है 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। उधर से ये 5 फैक्टोरियल को ले आओ भाई, उधर से 5 फैक्टोरियल को इधर लेके आओगे तो नीचे आ जाएगा, और इधर से 5 माइनस आर फैक्टोरियल को लेके आओगे तो ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो नीचे है उधर, है ना, 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ये इज इक्वल टू का निशान, और उधर कौन कौन बच गया 2 गुणा 6 लिखते हैं भाई 12, है ना, और क्या बच गया 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। पहले ही गुणा करके लिख लें कि इनकी क्या होगी भाई 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, भाई 6 गुणा 7 42 माइनस 6 आर माइनस 7 आर और प्लस आर स्क्वेयर, कितना आ गया ये आर स्क्वेयर माइनस 6 और 7 माइनस 13 आर और प्लस 42 भाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई भाई, क्या आया है लिख ले हम इसको आर स्क्वेयर माइनस 30 आर प्लस 42, ठीक है। अब कौन कौन उड़ रहा है 5 माइनस आर का फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, खत्म हो गए सारे, ठीक है। इधर कौन बचा, इधर 0 नहीं बचा, इधर 1 बचा है। ध्यान रखना, कई बच्चे कर देते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया 0 बच गया, नहीं, गुणा में करता तो 1 बचता है, प्लस माइनस में करता है तो 0 बचता है, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ भाई, इसको इधर लेके आएंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए आर स्क्वेयर माइनस 13 आर प्लस 42, ठीक है, इजिकल टू क्या रह गया उधर 12, ठीक है। उस 12 को इधर ले आओ, क्या मिल गया हमें आर स्क्वेयर माइनस 30 आर प्लस 42 और माइनस 12, तो ये 30 रह जाएगा इधर, उधर कौन हुआ 0। हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक मिल गई भी, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक मिल गई तो अब क्या करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक के हम फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने तो हमने कब सीखे थे, फैक्टर करने हमने 9th क्लास में सीख लिए थे कि क्वाड्रेटिक के फैक्टर कैसे किए जाते हैं। हाँ तो भाई कैसे करेंगे इसको, अपने पास है आर स्क्वेयर माइनस 13 आर प्लस 30 इजिकल टू 0। हम क्या करते थे बीच वाले के ऐसे टुकड़े करते थे कि जोड़ तो यही आ जाए और गुणा आए ये, है ना, मतलब ये और ये इसकी गुणा। तो 13 के ऐसे टुकड़े 10 और 3 13, 10 गुणा 3 30 हो गए फैक्टर। तो आर स्क्वेयर माइनस 10 आर माइनस 3 आर और प्लस 30 इजिकल टू 0 भाई। इन दोनों में से आर कॉमन लिया तो आर माइनस 10 बचा, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन लिया तो आर माइनस 10 बचा भाई, ठीक है। अब देखो आर माइनस 10 फिर से कॉमन आ गया, और यहां बच गया आर और यहां बच गया माइनस 3, ठीक है, उधर कौन 0। दो टर्म्स की गुणा 0 कब, या तो ये 0 या फिर ये 0 या फिर दोनों 0, या तो आर माइनस 10 इजिकल टू 0 या फिर आर माइनस 3 इजिकल टू 0। तो आर क्या होगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे आर क्या होगा
3 भाई। ठीक है, अब जरा सोचो, अपने पास जो क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन ने बोला था 5PR, ये बोला था ना स्टार्टिंग में, है ना, इक्वल टू कुछ बोला होगा, लेकिन सोचो 5PR तो बोला था, मतलब n का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 5। ठीक है, और यहाँ पे जो r जो वैल्यू 10 निकली है, तो 5p10 हम कैसे कर सकते हैं, r नीचे वाला तो बड़े वाले ऊपर वाले से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, आई ना बात समझ में, इसलिए r जो 10 है वो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल वैल्यू, इसलिए r को क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा भाई। क्लियर ये क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि इक्वेशन, एक वर्ड दे दिया हम लोगों को, ठीक है, इक्वेशन, और इसके सभी लेटर्स का यूज करते हुए हमें ना हम कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स बना सकते हैं, कि कितने वर्ड हम बना सकते हैं, जबकि हर एक लेटर है ना एक ही बार यूज होना चाहिए, और दूसरी बात उन वर्ड्स का कोई मीनिंग निकले या ना निकले, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, इक्वेशन EQUATION, ठीक है, इक्वेशन, टोटल कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा। तो आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं इसकी, पहले तो ये जितने भी है ना उसका फैक्टोरियल कर दिया करो बस। ठीक है, ये मैंने एक शॉर्टकट बताया। अब 8 का फैक्टोरियल क्या होगा भाई, 8 7 6 5 4 3 2 1 भाई, 8 7 56, 5 चौक 20 या 7 दूनी 120, 12 छिक 72, 720, 0 6 दूनी 12, 7 छिक 42, 5 दूनी 10, 52 और 53, 5 7 5 35, 5 40, 40,320 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो मतलब एक वो शॉर्टकट हो गया। ठीक है, अब सुनो ये कैसे हुआ, ये शॉर्टकट बना कैसे। सबसे पहले तो ये देख लो कि इक्वेशन में कितने लेटर थे, 8 थे, तो 8 डब्बे बना लो। ठीक है, 8 डब्बे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, वर्ड लेटर कितने अपने पास, लेटर हैं 8, तो इस डब्बे में भरने के लिए अपने पास कितनी चॉइस है, 8 चॉइस है। इसमें भरने के लिए अब एक तो भर दिया, दोबारा आ नहीं सकता, 7 6 5 4 3 2 1 सबकी गुणा कर दो, और यही गुणा तो ये है 40,320। ये तरीका एक। तो एक और तरीका क्या है परमुटेशन का, ये देखो टोटल लेटर कितने हैं 8, परमुटेशन लगाओ, एक वर्ड एक ही बार यूज होना चाहिए, तो 8p1 8p8 8p8 क्यों 8p8 क्यों, क्योंकि टोटल 8 है और 8 लेटर का ही वर्ड बनाना है हमें। ठीक है, टोटल कितने हैं 8, कितने का वर्ड बनाना है 8 का, तो 8p8 हो गए भी। आई बात समझ में। कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगा, क्योंकि समझ सकते हो अगर आई और टी अपनी जगह बदल ले तो अलग आंसर हो जाएगा। ठीक है, IoT का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कोई भी अपनी जगह बदल ले आंसर अलग हो जाएगा, इसलिए आंसर अलग होते ही परमुटेशन का यूज करते हैं। 8p8 क्या होगा भाई, 8 का फैक्टोरियल, नीचे 8 - 8 0 का फैक्टोरियल। क्या आंसर आया 8 का फैक्टोरियल, और नीचे 0 का फैक्टोरियल। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, और 8 का फैक्टोरियल अभी किया था ना, 8 का फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा अपना 40,320 भाई। क्लियर ये क्वेश्चन।